प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की और प्रेमी सलाम। मैं अपने पूरे परिवार की ओर से ख्रिस्त जयंती और नया साल मुबारक कहता हूं। इस ख्रिस्त जयंती और प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म का ये शुभ अवसर हमारे प्रत्येक के जीवन में, हमारे प्रत्येक के परिवार में, हमारे अपने समाज में, हमारे अपने राज्य और देश में और संपूर्ण विश्व भर में उसकी असीम दया, असीम शांति, कृपा और अनुग्रह निरंतर बना रहे। आमीन। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यीशु मसीह का जन्म आपके और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के कारण आपका और मेरा भविष्य, हर एक व्यक्ति का भविष्य जो इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह के भेजने वाले स्वर्गीय पिता पर आस्था रखता है, भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, वो धन्य हो जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 23 आयत इस प्रकार कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23 आयत हमको इस प्रकार से शिक्षा देती है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह का जन्म आपको और मुझे एक बात स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो मनुष्यों के बीच में निवास करने के लिए जन्म लिया, मनुष्यों की पीड़ाओं को दूर करने के लिए जन्म लिया, मनुष्यों को पापों से आजादी देने के लिए, श्रापों से आजादी देने के लिए, बीमारियों से आजादी देने के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं से आजादी देने के लिए, सांसारिक वासनाओं से, प्रलोभनों से आजादी देने के लिए, शैतानी आक्रमणों से सुरक्षा और शैतान से आजाद करने के लिए वो आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लिया और वो सदा आपके और मेरे साथ रहने के लिए इस जगत में मानव पुत्र बनकर जन्म लिया। उसका नाम यीशु रखा जाएगा, जिसका अर्थ है वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। उसका नाम इम्मानुएल होगा, अर्थात जीवित परमेश्वर, सारी सृष्टि का सृष्टिकर्ता, संपूर्ण विश्व का निर्माता आपके और मेरे साथ है। जब जीवित परमेश्वर, सब कुछ के ऊपर हस्तक्षेप करने वाला परमेश्वर अगर आपके और मेरे साथ है तो हमारा जीवन आशीषमय और धन्य हो जाता है। ये विश्वास आपको और मुझे निरंतर उस प्रभु यीशु मसीह पर, मुक्तिदाता प्रभु पर सदा बना रहे, ऐसी कामना हम सबों की होनी चाहिए।
सवाल उठता है हमारे मनों में, यीशु मसीह इस जगत में क्यों पैदा हुए? प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए? या प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में स्वर्गीय पिता मानव पुत्र के रूप में इस जगत में क्यों भेजा? ये सच्चाई, इसकी वास्तविकता, इस सत्य को आपको और मुझे और समस्त मानव जाति जो संसार के किसी भी देश में क्यों ना रहती हो, संपूर्ण मानव जाति जो किसी भी जाति और धर्म की क्यों ना हो, आपको और मुझे, संपूर्ण मानव जाति को इस बात की सच्चाई को, इस सत्य को जानना जरूरी है कि यीशु प्रभु मानव बनकर इस जगत में क्यों जन्म लिए। तो आया हम देखें, ताकि आपका और मेरा जीवन उस यीशु प्रभु की आस्था में धन्य हो जाए, विश्वास में धन्य हो जाए। बाइबल का परमेश्वर अनादि काल से ही विद्यमान है। संपूर्ण मानव जाति ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, और यह बात हमें बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति पहले और दूसरा और तीसरे अध्याय में परमेश्वर की सृष्टिकर्ता के बारे में, परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि किया, उसका संपूर्ण विवरण इन 3 अध्यायों में हमें सीखने को मिलता है। और नियत समय पर यही परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण कर दुनिया में जन्म लिया, ताकि संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों एवं शैतान के बंधनों से छुड़ाकर अपनी संतान बनाकर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करें। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 3:23 में लिखा है, रोमियो की पुस्तक जो नया नियम है, जो बाइबल के अंदर निहित है, रोमियो 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आगे रोमियो 6:23 में भी लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए यूहन्ना 1:1 और 14वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 1:1 और 14 आयत में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमी 5:8 में भी लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा।
और यह सब बातें प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में मानव जाति के लिए मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, मोक्षदाता, छुटकारा देने वाला, मसीहा छुड़ाने वाला, नजात देने वाला, क्षमा करने वाले के रूप में पैदा होने के हजारों वर्षों पूर्व उनके जन्म के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी थी, जिसमें से पहली भविष्यवाणी हम स्वयं परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में कहा, उसे हम देख सकते हैं। उत्पत्ति 3:15 में सबसे पहली भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में आपका और मेरा उद्धारकर्ता के रूप में आएगा, उसकी भविष्यवाणी हमारा स्वर्गीय पिता उत्पत्ति 3:15 में कहते हैं। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसके बाद परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सैकड़ों वर्ष पूर्व भविष्यवाणी करवा दिया, जिसमें से एक यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 7:14 में हम पाते हैं। यह यशायाह 7:14 में पाते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। दूसरी भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक 9:6 और 7 में भी हम देख सकते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत नहीं होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। तीसरी भविष्यवाणी मीका 5:2 में भी हम देख सकते हैं, हे बेथलेम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु यीशु मसीह का जन्म उद्धारकर्ता के रूप में होता है। परमेश्वर की भविष्यवाणियों के अनुसार नासरत की रहने वाली कुंवारी मरियम, जिसकी मंगनी बेथलेम निवासी यूसुफ से हो चुकी थी, के पास जिब्राइल स्वर्गदूत की ओर से भेजा गया,
जिसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया और उसने मरियम से कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। तुझ पर आच्छादित होगा। इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 1 का 26 से 38वीं आयतों में ये घटना हमको देखने को मिलती है। इस प्रकार आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में मनुष्य के रूप में बेथलेम के एक गौशाले के अंदर जन्म लिया, जिसका वर्णन लूका 2 का 1 से 7 में पाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की जन्म की ये बातें उसी समय निम्न व्यक्तियों ने भी विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपने जीवन में जाना, जो इस प्रकार से है। जकरिया पवित्र आत्मा से उसको इसकी सुसमाचार मिला, जो लूका 1 अध्याय 67 से 80 आयतों में पाया जाता है। कुंवारी मरियम स्वयं को स्वर्गदूत के द्वारा प्रभु के जन्म के बारे में खुशखबरी दी गई। लूका 1:31 और 35वीं आयत हम देख सकते हैं। एलिजाबेथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जान पाई कि यीशु प्रभु इस जगत में जन्म लेने वाले हैं। लूका 1 का 42 इसका आधार है। यूसुफ स्वप्न में स्वर्गदूत के द्वारा जाना कि उसकी पत्नी, जो उसकी मंगेतर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती है, वो परमेश्वर की ओर से आने वाला मसीहा है, जिसने उसे मत्ती 1 का 20 और 21वीं आयतों में उन्हें ये संदेश मिला। चरवाहे जो रात के समय जंगलों में अपने भेड़ों की निगरानी में अपना समय बिता रहे थे, तो स्वर्गदूतों के द्वारा उन्होंने जाना कि बेथलेम में यहूदियों का राजा मुक्तिदाता जन्म लिया है। ये घटना उन्हें लूका 2 का 10 से 12वीं आयतों के द्वारा इसकी खबर, इसकी खुशखबरी उन्हें मिलती है।
ज्ञानवान ज्योतिषियों ने अद्भुत तारे के द्वारा उन्हें भी मालूम पड़ा कि बेथलेम में, इसराइल में, यहूदियों का राजा पैदा हुआ, जिसकी घटना का वर्णन हमें मत्ती 2:12 में देखने को मिलता। शिमोन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जाना कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस जगत में जन्म ले चुका है, जिसका वर्णन लूका 2:25-32 में हमको मिलता है। हन्ना नामक प्रभु की दासी, जिसने भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु प्रभु को समझी, प्रभु के जन्म को जान पाई, जिसका वर्णन लूका 2:36-38 आयतों में हमें ये सूचना, ये सच्चाई देखने को मिलती है। इसी छुटकारे के वायदे के तहत प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कुंवारी मरियम से गर्भ में आया, ताकि परमेश्वर की योजना मानव जाति के उद्धार के लिए पूर्ण हो सके, जिसका वर्णन हम मत्ती का 1 अध्याय, लूका का 1 अध्याय और 2 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आपका अपना अंतिम निर्णय। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी पाप के बंधन में है, जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, मूर्ति पूजा, कामुकता, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंग रैलियां, अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, हत्या, छल, डहा, बकवाद, निंदा, घृणा, ढीठपन, हठीपन, डिंगमार, बुराई, चुगलखोर, चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, बकवादपन, माता पिता की आज्ञा न मानना, विश्वासघात करना, प्रेम रहित होना, दया रहित होना, पर स्त्री गमन, पुरुष गामी, व्यभिचार, समलिंगिकता, झूठी साक्षी, रिश्वतखोर, लालचपन, अश्लीलता आदि। बाइबल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उपयुक्त पापों के बंधन में न भी हो तो भी वह जन्म से ही पापी है, जिसका सुंदर वर्णन उत्पत्ति 3 और रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है। सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। संसार में हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वह अवश्य मरेगा। इसका कारण यह है कि वह पाप के बंधन में है, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। रोमियो 3:23 और 6:23 में लिखा है। इस बात को जानकर शायद आप असमंजस में पड़ सकते हैं, परंतु यह एक वास्तविक बात है। इस पाप और मौत के बंधन से छुड़ाने के लिए सृष्टिकर्ता, पालनहारा प्रभु परमेश्वर इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में, तारणहारा के रूप में, मोक्षदाता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुआ, ताकि जो कोई उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पा सके। और वो देने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके और मेरे लिए इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लिया। यूहन्ना 1:14 में और यूहन्ना 3:16 में ये उद्धार का संदेश आपके लिए और मेरे लिए लिखित है। और रोमियो 5:8 में भी
ये संदेश है कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया है। जब हम पापी थे तभी हमारे लिए क्रूस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार के लिए, क्षमा के लिए और अनंत जीवन के लिए अपनी कुर्बानी क्रूस पर दे दी। आपका अपना निर्णय इन दो विकल्पों पर आधारित है। पहला विकल्प आपके लिए यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उसकी संतान बनकर स्वर्ग के अधिकारी हो। दूसरा विकल्प है कि आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके नरक के भागी हो। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी उसे अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार करूंगा। मत्ती 10:32-33, लूका 12 का 8 और 9 में यह आयतें हमको यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, यीशु प्रभु को अंगीकार करके हुए उस पर आस्था रखकर जीने के लिए प्रेरित करती है। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यूहन्ना 14:6 में लिखा है। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेरितों के काम 4:12 में भी लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और प्रेरितों के काम 16:31 में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य या जरूर से जरूर पढ़ें, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपका, मेरा और संपूर्ण मानव जाति का उद्धारकर्ता, शुभ चिंतक एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, उक्त वचनों के अनुसार मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर अपनी संपूर्ण आत्मा, प्राण और देह से विश्वास करता हूं, जिसे आपने मेरे पापों की क्षमा के लिए इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। हे प्रभु यीशु मसीह, आज से आप मेरे जीवन के मुक्तिदाता हो और मुझे जीवन के अंत तक अपनी दया, कृपा एवं अनुग्रह में ले चल। मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे अपनी संतान बनाकर अनंत जीवन के स्वर्ग धाम में ले चल। आज से मैं केवल आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर अपना संपूर्ण जीवन यापन करूंगा। यह प्रार्थना, यह विनती मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। पिता परमेश्वर की शांति, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और दया आपके पर और समस्त मानव जाति के पर, समस्त मसीह कलीसियाओं के पर अब से लेकर उसके वापस आने तक सबके साथ, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के शुभ अवसर पर खुशियां मनाने वाले समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मसीह समाज के साथ
हमेशा हमेशा बनी रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ख्रिस्त जयंती नया साल हार्दिक हृदय से आप सबों को मुबारक हो। गॉड bless you all. Amen.